हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक मैथ में। तो आज के इस लाइव क्लास में हम जो चैप्टर फर्स्ट ए है इसके सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर जो पहला प्रश्न है वो ऑर्डर और डिग्री इससे रिलेटेड है, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ इस लाइव क्लास में जुड़े हैं वो अपने अन्य विद्यार्थियों को जल्दी से जल्दी लाइव लेके आइए और इस वीडियो को अपने सभी ग्रुपों में व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या फिर टेलीग्राम पर, जहाँ पर भी आपके मित्र जुड़े हैं वहाँ पर शेयर करो, जिससे अदर स्टूडेंट भी इन लाइव क्लासेज का बेनिफिट ले सकें। और जो विद्यार्थी हमारे साथ इस सेशन में नए जुड़े हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर सबसे नीचे आपको रेड कलर का दिखेगा बटन, उसके बाद एक बेल आइकन आएगा, उसको ज़रूर दबाएं, जिससे क्या होगा, जब भी नई वीडियो अपलोड होगी या फिर लाइव आएगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इस लाइव क्लासेज का बेनिफिट अच्छे तरीके से ले सकेंगे। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी करो। तो चलिए स्टार्ट कर देंगे। तो मैंने आपको बताया था आज हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकल समीकरण, इसकी कोटि और घात, इसके जो प्रश्न हैं उनको पढ़ने वाले हैं और एक अच्छे तरीके से और इम्पोर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन हल करेंगे और सीखेंगे। यानी कि इसमें हम सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहला क्वेश्चन है आपका, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें एक चिन्ह दिखाई दे रहा है और वो है इंटीग्रेशन का चिन्ह, यानी कि समाकलन वाला चिन्ह। तो जब भी हम ऑर्डर की बात करते हैं, कोटि की, तो मैंने जब डेफिनेशन लिखाई थी तो वहाँ पर मैंने नोट करके आपको लिखवाया था कि जब हम ऑर्डर यानी कि कोटि ज्ञात करेंगे तो उस समय डिफरेंशियल इक्वेशन में ये इंटीग्रेशन चिन्ह नहीं होना चाहिए, और अगर है तो हमें इसको रिमूव करना है, हटाना है। और रिमूव कैसे करेंगे? इस पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएट करके, यानी कि डेरिवेटिव करके इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम टू फाइंड ऑर्डर वी फर्स्ट रिमूव इंटीग्रल साइन सो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इस पूरी इक्वेशन का हम एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस 5 डी वाई बटे डी एक्स का करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इंटीग्रेशन वाले का करेंगे तो जो इंटीग्रेशन चिन्ह है वो डेरिवेटिव की वजह से हट जाएगा, तो ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब हमें इसका ऑर्डर बताना है और डिग्री बतानी है। तो ऑर्डर की डेफिनेशन थी हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 बार डेरिवेटिव हुआ है और यहाँ पर 3 बार। तो हाईएस्ट कितना है? 3, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है,
और जब डिग्री की बात करते हैं तो जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होता है उसकी जो पावर होती है उसी को हम डिग्री कहते हैं। तो इसकी होल पावर कुछ नहीं दी है, तो यहाँ पर हम इसकी होल पावर 1 मान के चलेंगे, क्योंकि किसी की भी पावर 1 लगाने से वो फंक्शन वही की वही रहता है। ठीक है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1, यानी कि इसकी घात हो जाएगी 1। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। समझ में आ गया? देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बटे डी एक्स प्लस 4 अपॉन डी वाई बटे डी एक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 के बटे में हमें डी वाई बटे डी एक्स दिया है। तो सबसे पहले हम इसको एक प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, और जो बटे में डिनोमिनेटर में डी वाई बटे डी एक्स दिया है इसको हटाएंगे। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए हमने पूरी इक्वेशन में डी वाई बटे डी एक्स का गुणा कर दिया। अब इसलिए कर दिया क्योंकि मान लो अगर कोई हमारे पास इक्वेशन है 5 बट्टे एक्स इस तरीके से आ रही है और बटे में एक्स है, तो एक्स को हटाने के लिए हमें गुणा करना पड़ता है किसका, एक्स का। तो इसीलिए हमने पूरी इक्वेशन में क्या कर दिया, डी वाई बटे डी एक्स का गुणा कर दिया। तो बाई के साथ करेंगे तो बाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू, इसमें करेंगे तो यहाँ पर तो पहले से ही डी वाई बटे डी एक्स है, एक और गुणा हो जाएगा। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसलिए इसकी क्या हो जाएगी, होल घात 2 हो जाएगी प्लस 4, और इसमें गुणा करेंगे तो जो बटे वाली डी वाई बटे डी एक्स है वो हट जाएगी, इसलिए 4 रह जाएगा। समझ में आ गया? अब ये हो गई हमारी प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर हम देखें ऑर्डर के बारे में और डिग्री के बारे में। तो यहाँ पर भी डी वाई बटे डी एक्स है, यानी एक बार डेरिवेटिव है, यहाँ पर भी डी वाई बटे डी एक्स है, यानी कि एक बार डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट कितना है, एक ही है, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, यानी कि इसकी कोटि हो जाएगी 1, और इसकी डिग्री कितनी होगी, क्योंकि ये 1 है लेकिन इसकी घात कितनी दी है, 2 दी है, यानी कि पावर इस पर कितनी है, 2 है, इसलिए इसकी डिग्री हो जाएगी 2। तो ऑर्डर हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 1, यानी कि कोटि, और डिग्री हो गई 2, यानी कि घात। बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं? अरे जल्दी से कमेंट करके बताओ बढ़िया क्वेश्चंस हैं या नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। ब्रैकेट के अंदर दिया है बाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसकी भी होल घात 4/3 इक्वल टू एक्स इंटू डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखें कि अगर हम ऑर्डर ज्ञात करेंगे तो ऑर्डर तो हम इससे डायरेक्ट बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो 2 है। लेकिन जब हम डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री में मैंने डेफिनेशन आपको लिखाई दी कि सबसे पहले हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी होगी इसको हम करेंगे फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन, यानी कि जो भिन्न के रूप में अगर हमें दी है घात है तो उसको हम पहले सिंपल घात के रूप में बनाएंगे, पावर के रूप में। ठीक है, तो हमने जो पावर दी है 4/3, तो डिनोमिनेटर में 3 है, इसको अगर हम हटा देंगे तो ये हमारी प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन का होल घात 3 कर दिया, यानी कि क्यूब कर दिया पूरी इक्वेशन का दोनों तरफ। तो यहाँ पर भी होल घात 3 कर दी, तो ये हो जाएगा बाई प्लस एक्स इंटू टी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसकी होल घात 4/3 इंटू 3, और इधर भी होल घात 3 हो जाएगी, एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, और इसकी होल घात 3। तो यहाँ पर बटे वाली घात से डिनोमिनेटर की घात कट जाएगी, तो ये रह जाएगी होल घात 4, और इधर इसको सिंपल करके लिख दे तो एक्स की घात 3 और इसकी होल घात 3। तो अब आप देखें यहाँ पर जो अवकलन हुआ है वो एक बार हुआ है, यहाँ पर 2 बार हुआ है, इसलिए इसका ऑर्डर यानी कि कोटि कितनी हो जाएगी 2।
और जो उच्चतम अवकलन होता है उसकी जो घात होती है, तो इसकी मूल घात कितनी है? 3। वही क्या कहलाएगी? हमारी डिग्री कहलाएगी, यानी कि घात कहलाएगी। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 3 और कोटि 2। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बटे डी एक्स इसकी होल घात 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप जल्दी से बताइए कि यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, यानी कि उच्चतम अवकलन कितना है इसमें। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसमें उच्चतम अवकलन कितना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स है, यानी कि एक बार अवकलन हुआ है। यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर है, यानी यहाँ पर 2 बार हुआ है। तो उच्चतम कितना हो गया हमारा? 2 हो गया। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वो हमारा ऑर्डर हो गया, यानी कि कोटि, तो वो 2 हो गई। और इसकी औलगात कितनी दी है? इसकी औलगात कुछ नहीं है, तो हम 1 मान के चलेंगे, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 5, अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को और फैला दो सभी जगह इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट में डी वाई बटे डी एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका भी ऑर्डर और डिग्री बताइए जल्दी से। इसका भी ऑर्डर बताओ और डिग्री बताओ। तो यहाँ पर हमारे पास एक बार डेरिवेटिव है और ये 2 बार है, तो मैक्सिमम में हमारे पास 2 डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2, यानी कि इसकी कोटि हो जाएगी 2। और इस पे घात कितनी दी है? इस पे घात कुछ नहीं दी है, यानी कोई भी घात नहीं है, तो इस पे घात 1 मानी जाएगी, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, चलो इसको जल्दी से करके बताओ और इसके ऑर्डर और डिग्री बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6, इसको जल्दी से करो और इसके ऑर्डर और डिग्री बताओ, यानी कोटि और घात कितनी होंगी, ये जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो सबसे पहले तो जो हमें पावर दी है वो भिन्न के रूप में दी है, फ्रैक्शन के रूप में, इसलिए पहले हम इसको सिंपल घात के रूप में बनाएंगे। तो जो डिनोमिनेटर में है, यानी बटे में जो 3 है, इसको हटाने के लिए हम इस पूरे इक्वेशन का दोनों तरफ क्या करेंगे? घात 3 लगाएंगे, यानी कि क्यूब करेंगे इसका, घात 3 लगाने पर या घन करने पर कहें इसे। तो सबसे पहले हमने इसको 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर, इसकी होल घात 2 बटे 3 इंटू 3 कर दिया, और इधर भी होल घात 3 लगा दी। ठीक है, तो ये 3 से 3 घात कट जाएगी, तो यहाँ पर रह जाएगी हमारी होल घात 2। और इसको हम सिंपल करके लिख दें तो ये हो जाएगा पी की घात 3 और डी स्क्वायर बाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर, इसकी भी होल घात 3। तो यहाँ से हम ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर तो एक बार डेरिवेटिव है, यानी एक बार अवकलन है, और यहाँ पर 2 बार है, तो इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि कोटि इसकी हो जाएगी 2। और इस हाईएस्ट डेरिवेटिव की होल घात कितनी है? तो यहाँ पर देखें तो इसकी पावर 3 है, तो वो इसकी क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। जितनी उस पर पावर होती है वही उसकी क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है।
क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? अरे जल्दी से बताओ, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी, और कोई भी इतने अच्छे ढंग से आपको नहीं समझाएगा जितना मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस 3/dy/dx इज इक्वल टू बाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमें दिया गया है 3/dy/dx। तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में dy/dx है इसको हम हटाएंगे। तो इसको हम कैसे हटाएंगे? इस पूरे समीकरण में जो डिनोमिनेटर में दिया है dy/dx, इसका पूरे समीकरण में गुणा कर दें, तो जिससे क्या है, ये अपने आप डिनोमिनेटर वाला हट जाएगा। तो हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया dy/dx से, तो ये हो जाएगा x इंटू dy/dx का होल स्क्वायर, क्योंकि एक तो पहले से दिया है dy/dx, दूसरा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो गुणा में उनकी घातें जुड़ जाएंगी और यहाँ से ये dy/dx हट जाएगा, तो ये प्लस की 3 रह जाएगा, इक्वल टू बाई स्क्वायर इंटू dy/dx। अब यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, क्योंकि एक बार अवकलन हुआ है, तो इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि कोटि इसकी हो जाएगी 1। और यहाँ पर इसकी होल घात 1 मानी जाएगी और यहाँ पर 2 है, तो हाईएस्ट कितनी है? 2, तो इसको हम लिख देंगे, तो ये इसकी डिग्री हो जाएगी, यानी कि घात हो जाएगी इसकी 2। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, d² इज इक्वल टू √1 प्लस dy/dx। ये हमें दिया गया है। तो सबसे पहले मैंने जो स्क्वायर रूट लिखा है अंडर रूट, इसको मैंने सिंपल घात के रूप में लिख दिया। इस अंडर का मतलब जानते हैं ना आप लोग? इस अंडर का मतलब होता है किसी फंक्शन की घात 1/2। ऐसे ही जो हमारे पास क्यूब रूट होता है घनमूल, इसका मतलब होता है किसी फंक्शन की घात 1/3। ऐसे ही फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, n तक रूट होते हैं हमारे पास, तो इसलिए मैंने इसको सिंपल 1/2 घात के रूप में लिख दिया है। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर इसकी होल घात भिन्न के रूप में है, फ्रैक्शन के रूप में है, तो सबसे पहले हम इसको सिंपल बनाएंगे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 दिया है, इसलिए हम इस पूरी इक्वेशन का दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, यानी कि वर्ग करेंगे, जिससे क्या है, डिनोमिनेटर वाला जो 2 है वो कट जाएगा। तो हमने इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, इधर हो जाएगा d² का होल स्क्वायर, और इधर 1 प्लस dy/dx इसकी घात 1/2 इंटू 2। तो 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर ये सिंपल ये रह जाएगा 1 प्लस dy/dx, और इधर होल स्क्वायर 2। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो डेरिवेटिव है वो 1 है, यानी एक बार अवकलन हुआ है, यहाँ पर 2 है, यानी 2 बार हुआ है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट कितना है? 2 है, तो कोटि इसकी 2 हो गई, और इस पे होल घात कितनी है? 2 है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा ऑर्डर भी 2 इसका, और डिग्री यानी घात भी इसकी कितनी हो जाएगी? 2। अब है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए हमें दिया है फंक्शन ऑफ x, y इंटू dm/dxm इसकी होल घात p प्लस 5x, y इंटू डी की घात m-1y/dx की घात m-1 और इसकी होल घात q प्लस डॉट डॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें इसका ऑर्डर और डिग्री बतानी है।
देखो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम देखें कि हमारा जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, यानी जो उच्चतम अवकलन हुआ है, वो m बार हुआ है। और यहाँ पर हमारा कितना था, m-1 बार, यानी कि ये तो हमारा कम है और ये अधिक है। तो हाईएस्ट वाला क्या कहलाएगा, हमारा ऑर्डर कहलाएगा, इसलिए इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, m हो जाएगी। और उस पर जो घात होगी, यानी उसकी जो पावर होगी, वही क्या कहलाएगी, हमारी डिग्री कहलाएगी, यानी कि घात। तो घात कितनी हो जाएगी इसकी, p। क्वेश्चन नंबर 10, k इंटू डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर और इसकी होल घात 3/2। तो यहाँ पर जो हमें पावर दी है वो भिन्न के रूप में दी है, यानी फ्रैक्शन के रूप में। तो सबसे पहले हम इसे हटाएंगे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है, इसलिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्ग। तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया इधर भी और इधर भी। तो ये हो जाएगा k इंटू डी स्क्वायर वाई बटी डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 1 प्लस डी वाई बटी डी एक्स का होल स्क्वायर और इसकी होल घात 3/2 इंटू 2, और ये घात से घात कट जाएगी। तो ये बचेगा हमारे पास k स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटी डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये पूरी होल घात 3। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा अवकलन एक बार हुआ है और यहाँ पर 2 बार। तो हाईएस्ट कितना है, 2 बार है, इसलिए हमारा ऑर्डर यानी कि कोटि 2 हो जाएगी। और इसकी पावर कितनी दी है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 दी है यहाँ पर, तो ये इसकी क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, जो हमारे पास उच्चतम अवकलन होता है उस पर जो पावर होती है वही घात कहलाती है, और जो उच्चतम अवकलन होता है वो उसका कोटि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन है। डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस करली ब्रैकेट में 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर और इसकी होल घात 3/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी हमें जो पावर दी है वो भिन्न के रूप में दी है। तो सबसे पहले हम इस फ्रैक्शन को हटाएंगे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है, इसलिए हम इसका होल स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, यानी कि वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, घात से घात कट जाएगी 2। तो ये बचेगा हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस करली ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर और इसकी होल घात 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अवकलन एक बार है, यानी डेरिवेटिव एक बार है, और यहाँ पर 2 बार है। तो मैक्सिमम कितना है, 2 है, इसलिए इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 2, यानी कि ऑर्डर इसका हो जाएगा 2, और इसकी होल घात कितनी है, 2 है, तो वो इसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिग्री और ऑर्डर वाले। और अगर आपके पास किसी सवाल को लेकर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ऑर्डर एंड डिग्री से रिलेटेड, और नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को सभी जगह शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, तथा कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपने इन 11 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर अपने आप सही दिए हैं, यानी कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं अपने आप। तो उनके आंसर मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपने 11 में से 10 क्वेश्चन सही किए हैं, या 11 की 11, या 2 या 3, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि आप कितना सीख पा रहे हैं और मैं और अच्छे से
बेहतर से बेहतर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आपके सारे जो डाउट हैं उन्हें क्लियर करूँगा, ठीक है। और जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो नेक्स्ट मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, जिसके अंदर हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद दोस्तों।